हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाएंगे, क्या मैसेज या गाइडेंस है, क्या एनर्जीज़ होने वाली हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ज़ोडिएक जो कि है एरीज यानी कि मेष राशि। लेट्स सी मेष राशि के लिए कैसा रहने वाला है। ओके ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड आपका काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। आई थिंक ये कल के कार्ड्स में भी ये चीज़ आई थी। मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है आप धीरे धीरे अपनी पावर में स्टेप इन करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, धीरे धीरे आप अपने अपने और ज़्यादा ऑथेंटिक सेल्फ के पास आ रहे हो। कहीं ना कहीं आप हमेशा एक ऐसी कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में रहे हो जहाँ पे आपने सामने वाले को गिविंग ज़्यादा की है, सामने वाले के बारे में ज़्यादा सोचा है, हमेशा ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ और हमेशा ऐसे एडजस्टमेंट्स किए हैं, सेल्फ सैक्रिफाइस करना और ये सब चीज़ें। बट नाउ अब आपकी एक ऐसी जर्नी आती हुई दिख रही है, एक ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती हुई दिख रही है जहाँ पे इट्स लाइक मैं हूँ और मैं ही रहने वाली हूँ या रहने वाला हूँ। वो एनर्जी होती हुई दिख रही है। ठीक है, आपकी जो ऑथेंटिक सेल्फ है, जो आप एक्चुअल में हो, जो आपकी रियल सेल्फ है, वो बाहर आती हुई दिख रही है। ओके, और ये होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अदरवाइज लोग आपका फ़ायदा उठा के चले जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। एंड पता भी चलता है तो आप कुछ कर नहीं पाते हो। ओके, बट नाउ आई थिंक ये जो एनर्जी है ये कम्प्लीटली एलिमिनेट होती हुई दिख रही है। लेट्स सी वृश्चिक राशि के लिए यानी कि टॉरस के लिए क्या मैसेज है। ओके, वृषभ राशि वालों के लिए आपको इस टाइम पे बोला जा रहा है कि आपको अपने फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की नीड है, आपको अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की नीड है। अगर आप किसी के साथ कोलैबोरेशन में कुछ कर रहे हो, कोई टीम वर्क है जो आप कर रहे हो, कहीं ना कहीं आई फील आपको ऐसा भी फील हो सकता है आप बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन उतने पैसे बन नहीं रहे। लेकिन तब भी बिकॉज दिस इज़ द टाइम ऑफ शनिदेव, राइट, ये जो पूरा ईयर है ये ईयर ही शनिदेव का है, तो आपका डिसिप्लिन, आपकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छे से टेस्ट की जाएगी। ओके, तो अगर आपका नहीं भी मन कर रहा तब भी आपको वो अपनी कंसिस्टेंट अप्रोच रखनी है, चाहे वो आपकी हेल्थ है, वो आपकी वेल्थ है, कुछ भी है। ओके, तभी जाके आपकी वो विश पूरी होगी, अदरवाइज आपकी वो विश पूरी नहीं होगी। उसमें अगेन एंड अगेन कुछ ना कुछ ब्लॉक्स आते ही रहेंगे। सो मेक श्योर कि आप अपनी वो एक्शन ओरिएंटेड वाली अप्रोच रख रहे हो। लेट्स सी मिथुन राशि के लिए यानी कि जेमिनाई के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड, 7 ऑफ कॉइंस एंड वी हैव क्वीन ऑफ कप्स एंड अलोंग विद दैट वी हैव इन द नियर फ्यूचर। तो अगर आप किसी से कोई कम्युनिकेशन करने का सोच रहे हो, ठीक है, कहीं ना कहीं आप काफ़ी वेट कर रहे हो, काफ़ी पेशेंस रखा हुआ है, हो सकता है किसी के साथ किसी कम्युनिकेशन में काफ़ी डिले भी हो चुका है लेकिन फाइनली अब वो कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है। ओके, आपके पास वो मौका आता हुआ दिख रहा है, कुछ ऐसा इवेंट होता हुआ दिख रहा है या यूनिवर्स कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे जहाँ पे यू विल गेट टू टॉक टू दिस पर्सन, या हो सकता है ये पर्सन आपसे बात करने के लिए आए। इवन दो मुझे ऐसा फील होता है ये पर्सन बिल्कुल भी इमोशनली अवेलेबल नहीं है आपके लिए। ओके, उनका जो इमोशंस वाला जो कप है वो कम्प्लीटली क्लोज्ड है। लेकिन अगर कोई कम्युनिकेशन है, कोई बची कुची कोई कम्युनिकेशन रह गई है किसी क्लोजर में, तो वो चीज़ होती हुई डेफिनेटली यहाँ पे दिख रही है इन दी अपकमिंग फ्यूचर। लेट्स सी कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है। Okay, so we have the moon, we have page of cups, page of coins, 9 of swords and it's up to you. Okay, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन आपकी क्रिएट हो सकती है जो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, आपको एक सीवियर स्ट्रेस में डाल सकती है, आपको किसी टाइप के इल्यूजन में डाल सकती है, और इस टाइप के इल्यूजन जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेके ओवर थिंक करने लग जाओगे, दूसरों से पूछने लग जाओगे, दूसरों से डिस्कस करने लग जाओगे, अच्छा मैं इस चीज़ का क्या करूँ, उस चीज़ का क्या करूँ। एंड वो आपकी जितना आप नेगेटिव थिंकिंग करोगे, जितनी आपकी नेगेटिव अप्रोच होगी, उतनी ज़्यादा वो नेगेटिव सिचुएशन और बढ़ती ही रहेगी, क्योंकि आप उस चीज़ को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो तो वो बड़ी होती जाएगी होती जाएगी। तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं इट्स अप टू यू कि आप इस सिचुएशन को कैसे डील करना चाहते हो। आप बहुत ज़्यादा बतंगड़ बनाना चाहते हो, ड्रामा क्रिएट करना चाहते हो, या फिर आप इस चीज़ से पीसफुली डील करना चाहते हो भगवान के साथ कनेक्ट करके। इतना ही अगर आपको सच में किसी से कोई बात करनी है, शेयर करनी है, वेंट आउट करनी है, तो भगवान के सामने करो, लोगों के सामने मत करो। ओके, क्योंकि उससे आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ेंगी ही। लेट्स सी हमारी लियो के लिए यानी कि सिंह राशि के लिए क्या मैसेज है।
So we have Queen of Coins, we have Two of Cups, and we have Four of Swords, and you are ready. Okay, so definitely I do see that you are ready for a really strong commitment. Okay, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग होना एक रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है, जहाँ पे आपको हील करना था अपने आप को, वो चीज़ होना इंपॉर्टेंट था। एंड अब आपकी वो हीलिंग हो चुकी है, ठीक है। जो आपको सफरिंग लेनी थी, जो आपको लेसन्स लेने थे अपनी रिलेशनशिप से रिलेटेड, रोमांटिक लाइफ से रिलेटेड, वो आपने ले लिए हैं। तो इधर आई फाइनली फील कि यू आर रेडी टू मीट दिस पर्सन। अब आप एकदम रेडी हो इस पर्सन को वो गिव एंड टेक करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जीज़ दिख रही हैं। इट्स लाइक आप इस पर्सन को आप चाहो तो आप इस पर्सन को पूरा वर्ल्ड भी ऑफर कर सकते हो, एंड ये पर्सन वो डिज़र्व भी करते हैं, एंड ये आपको रियलाइज़ भी होता हुआ दिख रहा है। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वर्गो, यानी कि कन्या राशि। ओके, कन्या राशि वालों की अगर मैं बात करूं, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको अपनी मदर के साथ अपना कनेक्शन थोड़ा बेटर करने की नीड है। या मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी मदर को, या जिन लोगों की वाइफ है, आप उनको इतना ज़्यादा नहीं समझते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका एक वो बचपना जो है वो अभी तक गया नहीं है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं अपनी मम्मी की अभी भी वो राजा बेटा बनने की कोशिश कर रहे हो, बट नाउ यू नीड टू टेक सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एंड इट्स नॉट इवन राजा बेटा, मतलब राजा बेटा या बेटी व्हाटएवर, इट्स जस्ट दैट कि द वे यू डील विद योर मदर, जैसे आप उनसे बात करते हो, जैसे आप उनके साथ बिहेव करते हो, या आप अपनी वाइफ के साथ जैसे बिहेव करते हो, वो बहुत इमेच्योर तरीका है। एंड अब उस चीज़ में आपके अंदर एक मेच्योरिटी आती हुई दिख रही है, एक इमोशनल मेच्योरिटी आती हुई दिख रही है कि आपको एक्चुअली में डील कैसे करना है अपनी मदर के साथ, अपने फियांसे या अपनी वाइफ के साथ। ओके, तो वो एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल दिख रही है, बिकॉज वो हो भी रहा है, वो आप कर भी रहे हो, आप में वो चेंजेस भी आ रहे हैं। ऑलराइट, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है लिब्रा, यानी कि तुला राशि। ओके, तुला राशि वालों की अगर मैं बात करूं, सो वी हैव बिग हैप्पी चेंजेस। तो तुला राशि वालों के लिए आई थिंक आप एकदम रेडी हो अपनी लाइफ में एक ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ओके, आप अभी तक शायद से काफ़ी लोग सिंगल भी हैं या सिंगल थे, बट नाउ यू आर रेडी फॉर अ कमिटमेंट। तो आप वो ऑफ़र लेके भी जा रहे हो, कुछ लोगों के लिए वो ऑफ़र आपके पास चल के आ रहा है, ठीक है, जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक अनसर्टिनिटी है अभी भी, बट आप इस अनसर्टिनिटी को लेके आप रिस्क लेने को रेडी हो। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हो, नई जगह पे ट्रैवल कर सकते हो, अपना खुद का कुछ स्टार्ट कर सकते हो। ओके, ट्रैवल से रिलेटेड कुछ स्टार्ट करना, अपनी कोई एजेंसी स्टार्ट करना, जो आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा चेंज भी लेके आएगी। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है स्कॉर्पियो, यानी कि वृश्चिक राशि। सो वी हैव द टावर, नाइट ऑफ कॉइन्स, एंड वी हैव फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड वी हैव नो नीड टू वरी। तो हो सकता है कि आपका बिजनेस में या आपके काम में कोई ना कोई इस टाइम पे आप फेलियर फेस कर रहे हो, या कोई ना कोई हो सकता है कि कोई बिजनेस में नुकसान हुआ है, पैसों को लेके कुछ नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से आपकी जो मोस्ट ऑफ द हेड स्पेस है वो पूरा इस चीज़ ने घेर लिया है। ओके, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, यहाँ पे आप कोई ना आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, और उनको पता है ना आप यहाँ पे सिचुएशन में कोई एक्शन ले सकते हैं, आप इतना ज़्यादा फंसे हुए हो। ओके, कोई एक ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे बनती हुई दिख रही है, बट यू डू नॉट हैव टू वरी एट ऑल, क्योंकि ये सिचुएशन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। मतलब आई थिंक विद इन मैक्स 1 to 2 डेज़ में इस चीज़ को लेके आपको सोल्यूशन भी मिलेगा, आपको हेल्प भी मिलेगी, आपको यूनिवर्स से गाइडेंस भी मिलेगी, एंड वो चीज़ सॉल्व भी होगी। लेट्स सी सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है, यानी कि धनु राशि वालों के लिए। So we have choose a new direction. Definitely I do feel that some of you are choosing a new journey. Okay, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि शादी हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि दूसरी शादी हो। ओके, तो एक वो मुझे डेफिनेटली एक सेलिब्रेशन वाली चीज़ दिखाई दे रही है। साथ साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि
आपका कहीं ना कहीं, अगर आप लोग शादीशुदा हो, जो लोग शादीशुदा हैं यहाँ पे ऑलरेडी, या अगर आप रिलेशनशिप में हो, तो कहीं ना कहीं आपका शायद से एक ऐसा पर्सपेक्टिव बन गया था कि यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, ये रिलेशनशिप कभी ठीक नहीं हो सकती, ये कभी नहीं हो सकता, वो कभी नहीं हो सकता। बट वो परसेप्शन आपका चेंज होता हुआ दिख रहा है, वो ट्रुथ आपका चेंज होता हुआ दिख रहा है, आपको एक कोई रियलाइजेशन आती हुई दिख रही है, कोई अवेकनिंग आती हुई दिख रही है, जहाँ पे आप इस पर्सन के साथ एक न्यू डायरेक्शन लोगे, लेकिन एक नई अप्रोच के साथ लोगे, एक नए पर्सपेक्टिव के साथ लोगे। ठीक है, तो वो चीज़ आपके लिए फेवर में काफ़ी अच्छे से आती हुई दिख रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि कोई बेबी वाली चीज़ भी हो सकती है, कंसीव करना, कोई बेबी प्लानिंग, या कोई न्यूज़ मिल सकती है बेबी से रिलेटेड, जहाँ से आपकी एक न्यू जर्नी स्टार्ट होगी। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या मैसेज है, यानी कि मकर राशि वालों के लिए। ओके, कैप्रिकॉर्न्स की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी करियर में एक अच्छा कोई हेल्प आती हुई दिख रही है, या कोई एक ऐसा पर्सन आता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में करियर में, बट जो काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस लेके आने वाले हैं, जो आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं आपके करियर में। ओके, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। कुछ मैस्कुलिन एनर्जी लग रही है, मेल एनर्जी लग रही है मुझे, ये जो पर्सन आ रहे हैं। एंड ये आप ऐसे सोच के रखना कि जैसे भगवान ही ये इस पर्सन को आपकी लाइफ में भेज रहे हैं। तो अगर ये आपको हेल्प ऑफर करते हैं, या कोई भी आपको कुछ भी ऑफर करते हैं, तो आपको वो चीज़ डेफिनेटली एक्सेप्ट करनी है। ओके, बिकॉज दिस इज़ ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ लक इन टू योर लाइफ, अ big change into your destiny. All right, let's see Aquarius के लिए क्या मैसेज है। Okay, so for Aquarius, I definitely feel that you are going to meet new people. आपके कुछ नए लोगों से मिल सकते हो, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है जो आपकी लाइफ में नए नए आए हैं या आने वाले हैं। ओके, ये पर्सन जो है ये आपको काफ़ी हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, आपकी हो सकता है आपकी काउंसलिंग कर सकते हैं, या आपको एक ऐसी डायरेक्शन में गाइड कर सकते हैं जहाँ पे आप अपनी रियल पावर में आते हुए दिख रहे हो। कुछ लोगों के ऊपर हो सकता है कि कुछ घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, या कुछ ऐसा बर्डन हो जो कहीं ना कहीं जिसकी वजह से आप मेंटली काफ़ी एग्जॉस्टेड फील करते हो या ट्रिगर्ड फील करते हो। लेकिन यहाँ पे ये जो पर्सन है, इस पर्सन की जो प्रेजेंस है, एग्जिस्टेंस होने वाली है, वो ऐसी होने वाली है कि आप अपनी जो भी आप हो उसके अंदर आप काफ़ी पावरफुल फील करने वाले हो। ठीक है, आपको एक नई आइडेंटिटी मिलने वाली है अपने आप को लेके। लेट्स सी मीन राशि को लेके क्या मैसेज है, यानी कि पाइसेस के लिए व्हाट मैसेज डू वी हैव। सो वी हैव अगेन कॉम्प्रोमाइज़। तो पहली चीज़ तो ये कि पाइसेस के लिए आप लोग ना सही चॉइसेस नहीं बना पा रहे हो, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं। या तो आप किसी सिचुएशन से मूव अवे हो जाते हो, वॉक अवे करने लग जाते हो। ठीक है, और अगर आप लड़ते हो तो आप गलत चीज़ों के लिए लड़ते हो। ठीक है, तो उसका तो कोई आउटकम ही नहीं निकलता। सो इट्स लाइक बहुत केओटिक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको दोनों नाव में पैर रखना है। ठीक है, वो चीज़ नहीं हो सकती है, कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो वो अब आपको देखना है कि आपको कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है और कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। बिकॉज़ जहाँ पे आपको करना चाहिए कॉम्प्रोमाइज़, वहाँ पे आप करते नहीं हो, वहाँ पे आप लड़ने झगड़ने बिगड़ने लग जाते हो। और जहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, वहाँ से आप वॉक अवे करके चले जाते हो। तो एक आपकी खुद की पर्सनैलिटी में मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन, बहुत ज़्यादा क्लैशेस दिख रहे हैं। तो इस चीज़ को लेके मेक श्योर कि आपको पता है कि आप कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो और आपको कहाँ करना चाहिए, जो यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिले। बाकी मैं मिलूंगी कल फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें